अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.6 क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 को हमने एक्सप्लेन किया। उसमें स्टेप बाय स्टेप उसका सॉल्यूशन डिस्कस किया हर एक क्वेश्चन का। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 5 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 8 तक के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटे से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बाबर आजम वॉकड फ्रॉम अ पॉइंट P टू द पॉइंट Q एट अ बेरिंग ऑफ 50 डिग्री फॉर 3 किलोमीटर्स। बाबर आजम चल के जाता है P पॉइंट से Q पॉइंट की तरफ, कितने बेरिंग पे, 50 डिग्रीज के ऊपर, कितने किलोमीटर्स, फॉर 3 किलोमीटर्स। देन ही वॉकड फ्रॉम पॉइंट Q टू R एट अ बेरिंग ऑफ 140 डिग्रीज। देन पॉइंट Q से वो पॉइंट R की तरफ जाता है 140 डिग्रीज़ के ऊपर। मतलब जो R का बेरिंग Q से होगा वो 140 डिग्रीज़ का होगा और Q का पॉइंट P से जो बेरिंग होगा वो आपका होगा 50 डिग्रीज़ का। फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर का डिस्टेंस बताने कि Q से R तक उसने कितना ट्रैवल किया। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द P एंड R इज़ 5 किलोमीटर, P और R के दरमियान में डिस्टेंस आपको दिया गया है 5 किलोमीटर का। आल्सो फाइंड द बेरिंग ऑफ R फ्रॉम P। तो सबसे पहले हमने पॉइंट P को लोकेट करना है, ठीक है। पॉइंट P हम सपोज़ कहते हैं यहाँ पर है। इस पॉइंट के ऊपर आपने नॉर्थ लाइन लगानी है, ठीक है। और नॉर्थ लाइन लगाने के बाद आपने यहाँ पर मेजर करना है 50 डिग्रीज़ बाय यूजिंग द प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर को यूज़ करके हमने 50 डिग्रीज़ मेजर करना है। नॉर्थ लाइन को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से 0 डिग्री के ऊपर रखेंगे और मेजर कर लेंगे यहाँ से एंगल हाउ मच 50 डिग्रीज़ का। तो ये 50 डिग्रीज़ पे हम ये चेक करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे। यहाँ पर ये लाइन 50 डिग्रीज़ पे आ रही है। अब यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि बाबर आजम ने P से Q तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो 3 किलोमीटर्स का है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ आप स्केल डिफ़ाइन कर लें। सपोज़ हम कहते हैं कि हमारे पास जो 1 सेंटीमीटर ऑन स्केल है, इट डिफाइंस 1 किलोमीटर, it defines 1 kilometer. So 3 kilometer will be defined by 3 centimeters and 5 kilometer will be defined by 5 centimeters, ठीक है। ये आप ज़रूरी है भी और नहीं भी, इसको आप ऐसे कर लें तब भी ठीक है। अच्छा जी, इसके लिए हम क्या करेंगे, बेरिंग हमने लगाया, हमने स्केल को रखना है इस पॉइंट की डायरेक्शन में जो हमने P से 50 डिग्रीज़ के ऊपर ये पॉइंट लगाया। स्केल को इस पोजीशन में रख के आपने हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर्स की आपने एक लाइन सेगमेंट लगा लेनी है 3 सेंटीमीटर्स की, ठीक है। अब ये चूँकि हमारा पॉइंट बन रहा है हमारे पास यहाँ पे एक 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आगे हमारे पास आएगा जी पॉइंट Q पॉइंट की लोकेशन आपकी यहाँ पर आएगी इस पोजीशन पर, ठीक है। आपने पॉइंट Q के ऊपर भी नॉर्थ लाइन लगा लेनी है, ठीक है। नॉर्थ लाइन एट द पॉइंट Q। देन आपने क्या करना है, पॉइंट Q से R की तरफ 140 डिग्रीज़ का बेरिंग लगाना है। उसके लिए प्रोटेक्टर को यूज़ करके आप 140 डिग्रीज़ की लाइन लगा लेंगे यहाँ पर। अब आपने ये देखना है कि 0 डिग्री वाली लाइन आपकी नॉर्थ के ऊपर आनी चाहिए और 140 आपका आ रहा है कहीं यहाँ पर, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने 140 से करें, यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। अब हमने यहाँ पर एक लाइन लगानी है पॉइंट Q से R की तरफ, यहाँ हम एक लाइन लगा लेंगे, ठीक है, पॉइंट Q से R की तरफ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कंपास को यूज़ करके भी आप इसको लगा सकते हैं लाइन पॉइंट P से R और पॉइंट
स्केल को यूज़ करके भी आप बता सकते हैं, जो कि पी से लेके आर का डिस्टेंस आपको बताया गया है 5 सेंटीमीटर का। तो कंपास से आप ये आर्क मेजर कर लें 5 सेंटीमीटर की, एक आर्क मेजर कर लें, ठीक है। पॉइंट पी से रखें और ड्रॉ करें, चेक करें ये पहले जो आपने लाइन ड्रॉ की है उसको जहाँ पर जाके ये मीट करेगी वहीं पर आपका ये पॉइंट आर आएगा, ठीक है। और इसको ज्वाइन कर लेना है पॉइंट पी के साथ। तो आपके पास कुछ डायग्राम बनेगी आपकी पी क्यू आर इस डायरेक्शन में। अब ये जो बेरिंग आपका पॉइंट क्यू का पी से जो बेरिंग है वो आपको बन रहा है 50 डिग्रीज़ का, और पॉइंट आर का बेरिंग जो है वो क्यू से आ रहा है कितने डिग्रीज़ का, इट इज़ ऑफ 140 डिग्रीज़, ठीक है। पी से क्यू का डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, क्यू से आर का डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, पी से आर का डिस्टेंस आपको दिया है 5 किलोमीटर। अब यहाँ पर आप देखें तो हम यहाँ से इस लाइन को प्रोड्यूस कर लेते हैं आगे की तरफ। ये जो लाइन है पॉइंट पी से क्यू लाइन है, इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करें। तो इस क्यू के ऊपर जो आपने नॉर्थ लाइन लगाई है इसके साथ बनने वाला जो एंगल होगा, यहाँ तक ये एंगल आपका बनेगा 50 डिग्रीज़ का, ठीक है। 50 डिग्रीज़ का एंगल बन रहा है पॉइंट पी के नॉर्थ से पी क्यू प्रोड्यूस पे, ठीक है। तो ओबियसली अगर आप पूरा यहाँ से रोटेट करके यहाँ पर आएंगे तो ये एंगल आपका बनेगा 180 डिग्रीज़ का। ये जो टोटल एंगल आएगा यहाँ से यहाँ तक ये एंगल बनेगा आपका 180 डिग्रीज़ का। अब आपने क्या करना है कि एक चेक करें, अगर आप यहाँ से यहाँ तक आते हैं क्यू के नॉर्थ से पी क्यू आर लाइन तक आते हैं तो आपका एंगल जो बन रहा है वो 140 डिग्रीज़ का है। तो उसमें से 140 डिग्रीज़ में से 50 डिग्री अगर आप माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगी जी 90 डिग्रीज़। इसका मतलब है ये एंगल जो आ रहा है आपका इस लाइन से, इसको पी क्यू और सपोज़ एस कह लेता हूँ, पी क्यू एस के साथ ये ऊपर एंगल बन रहा है 50 डिग्री, और पी क्यू से आर और क्यू से एस के दरमियान में ये एंगल आपका बन रहा है कितने डिग्रीज़ का, 90 डिग्रीज़ का, ठीक है। अगर ये एंगल 90 का है तो ये टोटल यहाँ से एस क्यू पी ये जो टोटल है ये स्ट्रेट एंगल है, उसमें आधा एंगल जो है वो आपका 90 डिग्रीज़ का है, टोटल 180 का है। तो 180 में से आप 90 डिग्री अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर एंगल कितने डिग्रीज़ का बनेगा, 90 डिग्रीज़ का। इससे हमें ये पता चलता है कि जो पी क्यू आर ट्राइंगल है, ट्राई एंगल पी क्यू आर इज़ आ राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पी क्यू आर ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब जिसका आपको जिसकी एक साइड आपको गिवन है 3 किलोमीटर्स, ठीक है, इसकी दूसरी साइड आपको गिवन है 90 के बिल्कुल सामने आपको पता है हाइपोटेन्यूस की मेजरमेंट होती है, ठीक है। अगर आप एंगल कंसीडर करते हैं आर, इसको अगर आप थीटा कहते हैं तो थीटा के बिल्कुल सामने होता है परपेंडिकुलर। पी क्यू की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, पी से क्यू की वैल्यू आपको दी हुई है 3, ठीक है, 3 किलोमीटर्स, ठीक है। ये जो आप यूज़ करते हैं ड्रॉ करने के लिए वो मैंने सेंटीमीटर्स को यूज़ किया, आप किलोमीटर्स में इसको कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। पी से आर की मेजरमेंट अब ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आपको दी हुई है 5 किलोमीटर्स। अब आपने क्यू आर फाइंड करना था, क्यू आर आ रहा है आपका बेस के अलॉन्ग, तो ओबियसली परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी आते हैं तो आप यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग Pythagoras theorem. According to the Pythagoras theorem, the square on hypotenuse is equals to the square on base plus the square on perpendicular. Value of hypotenuse is 5, तो 5 वैल्यू पुट करके इसका स्क्वायर लेंगे। बेस की जगह आपने पुट करना है क्यू आर और परपेंडिकुलर की जगह आपने पुट कर लेना है 3, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25, साथ में इसका यूनिट किलोमीटर है तो ये आपका किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्यू आर का स्क्वायर इसको एज इट इज़ लिखेंगे, चूँकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9,
और साथ में इसका यूनिट आ जाएगा किलोमीटर स्क्वायर। 9 में से 9 अगर आप देखें राइट साइड पे ऐड हो रहा है, इसको लेफ़्ट साइड पे लेकर जाएंगे तो ये 25 किलोमीटर्स में से 9 किलोमीटर स्क्वायर्स ये माइनस हो जाएंगे 25 किलोमीटर स्क्वायर्स में से, तो रिज़ल्ट आपके पास बचेगा 16 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। अब बोथ साइड पे आपने क्या करना है, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लें। 16 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट लें तो आपको वैल्यू मिल जाएगी क्यू आर की मेजरमेंट स्क्वायर रूट 16 करेंगे तो आपको 4 और किलोमीटर के ऊपर से स्क्वायर रूट कटेगा। तो क्यू आर की मेजरमेंट आपने फाइंड करनी थी क्वेश्चन में कि क्यू आर की मेजरमेंट कितनी है, डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो वो आपके पास आ गया 4 किलोमीटर। अब आपने फाइंड क्या करना है, दूसरी चीज़ आल्सो फाइंड द बेयरिंग ऑफ पी आर फ्रॉम पी। पॉइंट आर का पी से जो बेयरिंग होगा वो कैसे आप निकालेंगे, पी के नॉर्थ से आपने पी आर लाइन के साथ जो एंगल बन रहा होगा वो आपने कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, आपको पी क्यू लाइन तक का एंगल आपको 50 डिग्री का दिया है, ये एंगल आपने फाइंड करना है जिसको आप कह लें सपोज अल्फ़ा। तो 50 में अल्फ़ा ऐड करेंगे तो ये आर पॉइंट का पी से बेयरिंग आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके लिए आपको पहले थीटा निकालना पड़ेगा, सही है। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, थीटा निकालेंगे और या आप एक काम कर लें, इस डायग्राम में पी क्यू आर है ना, तो अल्फ़ा है, अगर आप जो भी कंसीडर करते हैं एंगल उसके बिल्कुल सामने होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, और उसके साथ होता है बेस और उसके सामने आप लगाते हैं हाइपोटेन्यूस। कोई भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल है ना, अगर आपके सामने इस ट्राइंगल को मैं रखूँ तो ये अगर मैं इसको अल्फ़ा कहता हूँ तो इसके सामने बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, इसके नीचे आएगी बेस और इसके साथ आएगा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो मुझे अल्फ़ा चाहिए, अब मेरे पास क्यू आर की वैल्यू भी आ गई है, पी आर की वैल्यू भी आ गई है और पी क्यू की वैल्यू भी हमें ये गिवन थी, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ यहाँ पर यूजिंग यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ कॉस अल्फ़ा सपोज़, या टेन अल्फ़ा यूज़ कर लेते हैं। टेन अल्फ़ा अगर आप यूज़ करते हैं यूजिंग टेन अल्फ़ा, तो टेन अल्फ़ा के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर अल्फ़ा के बिल्कुल सामने आ रहा है परपेंडिकुलर क्यू आर और इसके साथ क्या होगा बेस। जो भी एंगल आप कंसीडर करते हैं उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होता है और उसके साथ होती है बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास आ रहा है क्यू आर और बेस आपके पास आ रहा है पी क्यू। तो ये वैल्यूज़ अगर आप पुट करते हैं तो टेन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्यू आर की वैल्यू आपके पास आ गई 4 किलोमीटर और पी क्यू की वैल्यू आपके पास है 3 किलोमीटर। किलोमीटर और किलोमीटर ऑब्वियसली कैंसिल होंगे और अल्फ़ा की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो टेन इनवर्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 3 करके आप अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आप देखें जी, शिफ्ट 10 4 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास आ रहा है 53.13। तो इसको आप अप्रॉक्सीमेटली आप यूज़ कर सकते हैं 53.13 डिग्रीज़, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, इसमें आप 50 डिग्री ऐड करेंगे तो आर का पॉइंट पी से बेयरिंग आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी विल बी इक्वल्स टू 50 डिग्रीज प्लस 53.13 डिग्रीज, दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो आपको मिलेगा 103.13 डिग्री 013 डिग्रीज, ठीक है। 103.13 डिग्री, तो इसको राउंड ऑफ करके आप 103 डिग्रीज ही लिख लेंगे। तो ये आपके पास पॉइंट आर का पी से बेयरिंग भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, रायान स्पॉट्स अ स्नेक डायरेक्टली नॉर्थ फ्रॉम हिज लोकेशन। रायान ने एक स्नेक लोकेट किया
जिस पोजीशन पे अगर रायान खड़ा है तो बिल्कुल उसकी नॉर्थ पोजीशन पे, नॉर्थ उसके बिल्कुल सामने ऊपर की तरफ आएगा। इस लोकेशन पे उसने एक स्नेक जो है वो लोकेट किया। सारिम इज़ 25 मीटर ईस्ट फ्रॉम द, अब सारिम कहीं ईस्ट वाली साइड पे है। अगर यहाँ पे हम कहते हैं ना सपोज़ रायान है इस पॉइंट पर, तो सारिम कहीं इसकी ईस्ट वाली साइड पे, क्योंकि दाएं तरफ इसका ईस्ट आएगा, ऊपर की तरफ नॉर्थ आएगा, तो उसके बीच में ऑब्वियसली ट्राइंगल बनेगी, राइट एंगल ट्राइंगल। एंड इस स्पॉट्स द सेम स्नेक, सारिम ने भी इस स्नेक को देखा। स्नेक कहीं सपोज़ कहीं यहाँ पर है, सारिम रायान यहाँ पे है, सारिम यहाँ पे है, तो ठीक है। अगर आपने यहाँ से देखा जी, रायान ने इस स्नेक को स्पॉट किया, सारिम ने भी स्नेक को स्पॉट किया। इफ़ द बेरिंग ऑफ सारिम फ्रॉम स्नेक इज़ 122 डिग्री, स्नेक से जो सारिम का बेरिंग आ रहा है वो 122 डिग्री का है, तो आप बताएं हाउ फार इज़ द रायान फ्रॉम द स्नेक। अब हम सपोज़ कहते हैं ये पोजीशन है रायान की, ठीक है। रायान की पोजीशन के ऊपर आप लगाएं जी नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। सपोज़ यहाँ किसी पॉइंट के ऊपर सपोज़ आ जाता है स्नेक, ठीक है। अब स्नेक के लिए आप स्नेक की पोजीशन के साथ आप यहाँ पर आप लगा लें जी नॉर्थ, और यहाँ पर आपने लगा लेना है कितने डिग्रीज़ पे, 122 डिग्रीज़ पे आपने इसका बेरिंग लगा रहे हैं जिस तरफ आप, क्योंकि सारिम जो है वो स्नेक की पोजीशन से 122 डिग्रीज़ के बेरिंग पे है। और उससे पहले आप एक काम कर लें, आप ज़ाहिर बात है यहाँ पे अगर रायान है तो रायान की डायरेक्शन का आप ईस्ट लगाएं। ईस्ट ऑब्वियसली राइट साइड पे कहीं आएगा, तो इस तरफ कहीं पे ईस्ट है। सारिम कहीं इसी लाइन के ऊपर आएगा। इस पोजीशन पर कौन है, रायान। इसकी पोजीशन को हम कह देते हैं जी पॉइंट ए, स्नेक की पोजीशन को हम कह देते हैं पॉइंट बी। यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लेना है एंगल कितने डिग्रीज़ का, 122 डिग्रीज़ का। तो इस पॉइंट पर हमने रखा 122 डिग्रीज़, 120 देखें यहाँ पर आ रहा है, और 21 और 22 ये इस पॉइंट की डायरेक्शन में स्नेक की पोजीशन को ज्वाइन करके हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। तो यहाँ जो ईस्ट लाइन के साथ ये लाइन जहाँ पे मीट करेगी वहाँ पर होगा सारिम। इसकी पोजीशन को हम कह देते हैं सी पोजीशन पर है कहीं पे सारिम। तो ये नॉर्थ और ईस्ट में एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनता है। तो आपकी ए बी ए सी जो ट्रायंगल बनेगी, ये ऑब्वियसली जो ट्रायंगल आएगी तो ट्रायंगल बी ए सी इज़ आ राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये जो बेरिंग आ रहा है सारिम का स्नेक से, ये 122 डिग्रीज़ का है। हाउ फार द रायान इज़ फ्रॉम स्नेक, स्नेक से रायान कितना दूर है, ठीक है। उसके लिए आपको गिवन है कि जो सारिम का जो डिस्टेंस है कहाँ से, रायान से ईस्ट साइड से कितने मीटर के फासले पर है ये, इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 20। अब यहाँ से आप नॉर्थ से इस डायरेक्शन में मूव करके आएंगे तो ये कंप्लीट एंगल अगर आप देखते हैं ये 180 डिग्रीज़ का होगा। टोटल एंगल कितने डिग्रीज़ का है, 180 डिग्रीज़ का। इसमें से 122 डिग्रीज़ आप माइनस कर दें तो आपको जो एंगल मिलेगा वो इस ट्रायंगल के अंदर आपको एंगल मिलेगा 180 डिग्रीज़ में से आप 122 डिग्रीज़ माइनस कर दें तो आपको यहाँ पर ये जो ट्रायंगल के अंदर एंगल मिलेगा ये कितने डिग्रीज़ का होगा, 58 डिग्रीज़ का। अब आपने बताना है कि रायान जो है वो स्नेक से कितना दूर है, ये डिस्टेंस आपने बताना है, ठीक है। इसको डी से सपोज रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम। अब आपको पता है मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया कि जो एंगल आप कंसीडर करते हैं उसके बिल्कुल सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 25 मीटर। बेस इसमें आपके पास क्या आएगी, इसको मैंने डी से रिप्रेजेंट कर लिया, और इसमें थीटा जो है वो कितने डिग्रीज़ का है, 58 डिग्रीज़ का। तो एंगल के बिल्कुल अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर आप कंसीडर करते हैं, यानी कि इस ट्रायंगल को आपको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। ऐसे आपकी ये ट्रायंगल है, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और यहाँ पे आ गया एंगल थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, बेस और थीटा में आप हमेशा tan रेशो अप्लाई करते हैं।
टेन रेशो किसके बराबर होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा की वैल्यू आपके पास है 58 डिग्रीज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 25 मीटर डिवाइडेड बाय बेस, ये है डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस, रायान का स्नेक से डिस्टेंस। अब डी राइट लेफ़्ट साइड पर लेकर आएँ तो ये 10 की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या यहाँ पर आप इन दोनों पोजीशंस को आल्टर कर सकते हैं। डी इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 58 डिग्री दूसरी तरफ जाएगा, 25 मीटर पे जाकर इसने डिवाइड हो जाना है। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 25 डिवाइडेड बाय 10, 58, 10 ऑफ 58, आपके पास वैल्यू आएगी 15.62। तो डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, डिस्टेंस बिटवीन रायान एंड द स्नेक इज 15.62 मीटर। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रायान एंड द स्नेक। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिलाल ट्रेवल्ड 12 किलोमीटर ऑन हिज बाइक टू रीच स्कूल एट अ बेरिंग ऑफ 60 डिग्री। बिलाल स्कूल जाता है 12 किलोमीटर चल के, कितने डिग्रीज की बेरिंग के ऊपर, 60 डिग्री की बेरिंग के ऊपर। फ्रॉम हिज होम, घर से स्टार्ट करते हैं, तो स्कूल का जो घर से बेरिंग आ रहा है वो 60 डिग्रीज़ का है। देन ही वेंट टू द फुटबॉल ग्राउंड, देन वो दोबारा फुटबॉल ग्राउंड जाता है। He went to the football ground from school at a bearing of 150 degrees. If the football ground is at a distance of 5 किलोमीटर from the ground और from the school, फुटबॉल ग्राउंड अगर स्कूल से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है तो फाइंड करें डिस्टेंस ही हैज़ टू कवर टू रीच द होम फ्रॉम द फुटबॉल ग्राउंड। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले तो आप लोकेशन ऑफ होम डिफ़ाइन करेंगे। दूसरी चीज़ इसमें है कि आप यहाँ पर स्केल डिफ़ाइन कर लें। सबसे पहले हम सपोज़ कह लेते हैं कि हम यहाँ पर स्केल इसके लिए डिफ़ाइन कर लेते हैं कि जो एवरी 2 सेंटीमीटर इज़ डिफाइंड, एवरी 2 सेंटीमीटर डिफाइंस 1 किलोमीटर। ठीक है, तो जो आपका फाइव किलोमीटर जो होगा वो डिफाइन होगा आपका हम ये कह लेते हैं कि एवरी 1 सेंटीमीटर डिफाइंस 2 किलोमीटर। ठीक है, और जो आपका है 2.5 सेंटीमीटर डिफाइंस द 5 किलोमीटर। ठीक है ना, अगर आप 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो अब देखें 5 किलोमीटर बनेगा। ठीक है, तो 2.5 सेंटीमीटर डिफाइन करेगा आपका 5 किलोमीटर का, तो जो 6 सेंटीमीटर विल डिफाइन द 12 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये स्केल आपने इस तरीके से इसका डिफ़ाइन कर लेना है। देन आपने लोकेशन लगानी है जी होम की। तो सपोज़ यहाँ पर आ गया जी होम, इसको पॉइंट ए का नाम दे देते हैं। देन ड्रॉ अ नॉर्थ लाइन एट द पॉइंट ए, एंड जो स्कूल का जो बेरिंग है घर से वो आपका है 60 डिग्रीज़ का। तो हम यहाँ पर 60 डिग्री के ऊपर एक लाइन लोकेट करेंगे पॉइंट ए के ऊपर। नॉर्थ से हमने यहाँ पर लोकेट करना है जी स्कूल 60 डिग्री पर। तो 60 डिग्री के ऊपर लोकेशन लगाने के लिए हमने प्रोटेक्टर को यूज़ किया। देन आपने यही देखना है कि बिलाल का जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर है, मतलब आपने 12 किलोमीटर को अपने 6 सेंटीमीटर से डिफ़ाइन किया है। तो आप यहाँ से एक लाइन लगा लेंगे 6 सेंटीमीटर की 60 डिग्री की डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा इस पॉइंट बी पर बिलाल का स्कूल आ जाएगा। स्कूल के ऊपर देन आपने फिर एक नॉर्थ लाइन लगानी है। क्वेश्चन में आपको ये बताया गया कि देन
द बिलाल वेंट फ्रॉम स्कूल ग्राउंड टू द स्कूल टू द फुटबॉल ग्राउंड एट अ बेरिंग ऑफ 150 डिग्री। तो आपने स्कूल के साथ 150 डिग्री के बेरिंग के ऊपर एक लाइन लगा लेनी है 150 डिग्रीज। अगर आप देखें प्रोट्रैक्टर के ज़रिए 150 डिग्री की डायरेक्शन इस तरफ कहीं पर आएगी। तो मैंने यहाँ इसको मार्क कर लिया। कितने किलोमीटर यहाँ से चल के जाता है? फुटबॉल ग्राउंड इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। तो 5 किलोमीटर के लिए हमने लाइन लगानी है कितनी? 2.5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ हमने पॉइंट बी के साथ 150 की डायरेक्शन में स्केल को प्लेस करके 2.5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लेनी है। तो ये आपके पास आ गया लाइन सेगमेंट ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर आ जाएगा फुटबॉल ग्राउंड। ठीक है, वो फाइंड द डिस्टेंस ही हैज़ टू कवर टू रीच फ्रॉम फुटबॉल ग्राउंड टू द होम। फुटबॉल ग्राउंड से घर तक पहुंचने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अब बेरिंग्स हमने लगाया यहाँ पे, ये एंगल आपके पास आ गया जी 60 डिग्रीज़ का। दूसरी तरफ से आपने फुटबॉल ग्राउंड का स्कूल से यानी कि पॉइंट सी का बी से जो बेरिंग है वो आपके पास है 150 डिग्रीज़ का। तो यहाँ पर आपने ए बी लाइन को सबसे पहले तो करना है प्रोड्यूस करने के बाद तो पता है कि जो 60 और ये एंगल आपका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये एंगल भी आपका 60 डिग्रीज का ही बनेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि 150 में से 60 माइनस करेंगे तो इस लोकेशन में यहाँ इस लाइन के साथ बी सी का एंगल आपको मिल जाएगा। 150 में से 60 डिग्रीज़ को आप माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल आपको मिला ये कितना है? 90 डिग्री का। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आके एंड करते हैं, ये टोटल एक स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है जो कि कितने डिग्रीज़ का है? इस लाइन से आप देखें तो ये कितने डिग्रीज़ का एंगल बन रहा है? 180 डिग्रीज़ का। 180 में से 90 डिग्री माइनस करें जो कि हाफ एंगल इसका बन रहा है बी सी लाइन के साथ, तो इस तरफ ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा। ये भी कितने डिग्रीज़ का होगा? 90 डिग्रीज़ का। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जो ए बी सी ट्राइंगल है, द ट्राई एंगल ए बी सी इज़ आ राइट एंगल ट्राई एंगल, जिसमें आपका ए से बी का जो डिस्टेंस आपको दिया गया है ये है 12 किलोमीटर्स का, बी से सी का डिस्टेंस आपको दिया गया है 5 किलोमीटर्स का, और ए से सी आपने फाइंड करना है, यानी कि फुटबॉल ग्राउंड से घर का डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। 90 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर अगर आप देखते हैं तो इसको आप हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ये आपने कैलकुलेट करना है। हाइपोटेन्यूस अगर आपने कैलकुलेट किया तो इसका मतलब है आपने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया फुटबॉल ग्राउंड से घर तक का डिस्टेंस। ठीक है, देन 90 के साथ आप परपेंडिकुलर लाइन आपकी ये बन रही है, परपेंडिकुलर इज़ 12 किलोमीटर। ठीक है, अगर आप एंगल ये कंसिडर करते हैं ना तो इसके अपोजिट साइड पे ये परपेंडिकुलर होगा। बेस आपके पास आएगी 5 किलोमीटर की। तो हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस जब भी आते हैं तो आप यूज़ कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम विच सेज स्क्वायर ऑन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑन परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑन बेस। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है विच इज़ इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास है 12 किलोमीटर, बेस की वैल्यू आपके पास है 5 किलोमीटर। वैल्यूज़ आप रिप्लेस करके 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 डिग्री आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 डिग्रीज आ जाएगा। एड अप बोथ ऑफ दीज वैल्यूज़ टू गेट 169। 144 में 25 को ऐड कर देंगे तो आपको 169 वैल्यू मिलेगी। देन टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड पे आपको हाइपोटेन्यूस की वैल्यू मिलेगी, राइट साइड पे आप इसका स्क्वायर रूट करें 169 का तो ये आपको 13 और 60 में यूनिट लगा लेंगे जो दूसरी वैल्यूज़ का यूनिट था। अब इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन होम एंड द फुटबॉल ग्राउंड इज़ 13 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन होम एंड फुटबॉल ग्राउंड ये आपके पास आ गया कितने डिग्रीज का? 13 किलोमीटर का। नेक्स्ट है अ कार लीव्स द गैरेज एट
bearing of 40 degree and travels in a straight line for 13 kilometer. How many kilometers north and how many kilometer east has the car travel from the garage? गैराज से 40 डिग्री के बेरिंग से कार ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में फॉर 30 किलोमीटर्स, ठीक है, 13 किलोमीटर्स. हाउ मैनी किलोमीटर्स नॉर्थ एंड हाउ मैनी किलोमीटर्स ईस्ट हैज़ ये ट्रैवल. तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि सपोज़ हमारे पास कार पहले थी गैराज पे जो कि पॉइंट ए पर है, ठीक है. पॉइंट ए के ऊपर आपने सबसे पहले यहाँ नॉर्थ लाइन लगानी है. नॉर्थ लाइन लगाने के बाद आपने लोकेट करना है जी कितने डिग्रीज़ का एंगल, 40 डिग्रीज़ का एंगल. ये कार जो है वो गैराज से लीव करके जा रही है 40 डिग्री के एंगल के ऊपर, ठीक है. तो ये हमने 40 डिग्रीज़ के एंगल के ऊपर ये डायरेक्शन लगाई, ठीक है. यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है, ठीक है. सपोज़ यहाँ तक हम इसकी स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं. ये ए से पॉइंट बी तक कार मूव करके जाती है कितने डिग्रीज़ के बेरिंग के ऊपर, 40 डिग्रीज़ के बेरिंग पे मूव करके जाती है. सपोज वो पॉइंट बी तक पहुँचती है जाके. यहाँ पर आ गया आपके पास नॉर्थ. अब आपसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी किलोमीटर्स नॉर्थ. नॉर्थ डायरेक्शन में कितने किलोमीटर चल के गई है और ईस्ट डायरेक्शन में वो कितने किलोमीटर चल के गई है. तो उसके लिए आप क्या करें, हम एक काम करते हैं कि पॉइंट बी से नॉर्थ से पॉइंट बी की तरफ हम डायरेक्शन लगा लेते हैं जो कि शो करेगी नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है. अब ये जो डिस्टेंस आ गया आपके पास ये कितना है, इट इज़ 13 किलोमीटर. तो अब नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन अगर देखा जाए, ये आप यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन बन रही है, ये बन रही है नॉर्थ. नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन आपके पास आती हैं कितने डिग्रीज़ के ऊपर, 90 डिग्रीज़ के ऊपर. तो आपके पास जो यहाँ पर पॉइंट आता है इसको मैं नाम देता हूँ सपोज सी का. तो जो ट्राई एंगल आ रही है ए सी बी, ठीक है, इज़ आ राइट एंगल ट्राइंगल. हमेशा सेंटर में वही आप पॉइंट रखें राइट एंगल ट्राइंगल में जिस पे 90 का एंगल बन रहा होता है, ठीक है. अब अगर आप देखें तो एंगल हमारा है यहाँ पर 40 डिग्रीज़ का बन रहा है. इसके सामने होगा जी परपेंडिकुलर. इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर. इसके साथ होगा बेस और इसके सामने होगा जी हाइपोटेन्यूस. तो इसका मतलब क्या है, थीटा आपको यहाँ पे गिवन है 40 डिग्रीज़ का. परपेंडिकुलर की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है. ईस्ट डायरेक्शन में इसने कितना ट्रैवल किया ये फाइंड करना है आपने, ठीक है. और बेस भी आपने इसके निकालनी है, मतलब इसने नॉर्थ डायरेक्शन में कितना ट्रैवल किया वो बेस निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा. और साथ में हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आपको दी हुई है 13 किलोमीटर. अब यहाँ पर हमने दो रेशोज़ का इस्तेमाल करना है. एक रेशो यूज़ करनी है साइन थीटा जो कि बराबर होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के, और दूसरा रेशो हम यूज़ करेंगे कॉस थीटा जो कि बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के. थीटा की वैल्यू 40 डिग्री दी हुई है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 13. तो यहाँ से परपेंडिकुलर मिल जाएगा. परपेंडिकुलर मिल गया इसका मतलब है आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी कार है वो ईस्ट डायरेक्शन में कितना मूव करके गई है. तो साइन एट 40 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस इज 13 डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे. लेफ्ट साइड पर इसको लेकर जाएं तो राइट साइड से लेफ्ट साइड पर साइन 140 डिग्रीज़ के साथ जाके ये मल्टीप्लाई होगी. तो इसको आप डायरेक्टली 13 मल्टीप्लाई बाय साइन 40 कर लें तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 8.35. तो परपेंडिकुलर आ गया आपके पास 8.35 किलोमीटर्स. तो इसका मतलब है ईस्ट डायरेक्शन में कार ने कितना ट्रैवल किया, 8.35 किलोमीटर. इसी तरह कॉस एट 40 डिग्री इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ बेस आपने निकालनी है. हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आपके पास 13 है. 13 को लेफ्ट साइड पर लेकर आए तो इसने आके कॉस 40 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है इज इक्वल्स टू बेस 13 को आप मल्टीप्लाई कर लें कॉस 40 डिग्रीज के साथ, मल्टीप्लाई बाय cos 40 डिग्री it is 9.95 किलोमीटर्स approximately.
तो इसका मतलब है हम यहाँ पर कहेंगे कार हैज़ ट्रेवल्ड, कार हैज़ ट्रेवल्ड 8.35 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन, 8.35 किलोमीटर इन ईस्ट एंड 9.95 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन द नॉर्थ डायरेक्शन। कार ने ट्रैवल किया 8.35 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ डायरेक्शन में 9.95 डायरेक्शन में इसने ट्रैवल किया। इसी के साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज है 6.6 वो हुई है कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, उसके एमसीक्यूज भी। तो तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इजाज़त दीजिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।